गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास और एसएसटी में आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है आपका। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे से आपका सेकंड चैप्टर चलेगा हिस्ट्री का ही। तो पूरे नोट्स मैंने आपके वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है आपका वो है साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद होता क्या है? साम्राज्यवाद वो होता है जब कोई देश अपनी शक्ति के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार करता रहता है। किसी का भी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो वो इस तरह से अपना क्षेत्र बढ़ाता रहता है, एरिया बढ़ाता रहता है, तो उसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए साम्राज्यवाद होता क्या है, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, किसके माध्यम से? आर्मी, अन्य साधनों का प्रयोग करके, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। अपना मतलब क्षेत्र का विस्तार करता रहता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहता है। एक राज्य को जीत लिया, फिर दूसरे राज्य को जीत लिया, उन पर उसका अधिकार हो गया तो उसका क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है ना, इस तरह से क्षेत्र बढ़ता है और ये साम्राज्यवाद होता है। लेकिन अब जो समय चल रहा है वो विकासवाद का समय चल रहा है, साम्राज्यवाद का समय नहीं है। ये पहले समय में होता था साम्राज्यवाद, राजा जब राजतंत्र चलता था। ठीक है ना, इस समय विकासवाद है। तो देखिए साम्राज्यवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया। सन 1871 के बाद, ठीक है ना, जैसे ही जर्मनी का एकीकरण हो गया 1871 में हुआ था, और आपका इटली का हुआ था, इस तरह से उनके बाद जैसे ही देशों का एकीकरण हुआ तो उनमें शक्ति हो गई। जब एकजुट हो गए, जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था देश, और वो एक जगह संगठित हो गया और संगठित होकर के उसकी शक्ति बढ़ गई, तो वो सब अपने अपना विस्तार, अपना क्षेत्र बढ़ाने लगे, अपना एरिया बढ़ाने लगे। ठीक है ना, अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे, अपने देश का और विस्तार करने लगे, आस पास के राज्यों को, छोटे राज्यों को या देशों को जीत करके अपने ऊपर अपने राज्य में मिलाने लगे, या वो उपनिवेश बना लिए उन्होंने। तो ऐसी ही एक प्रक्रिया चली थी आपकी। सन 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव क्षेत्र का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। अब जैसे साम्राज्यवाद बढ़ रहा था तो उसका तनाव क्या था? राष्ट्रवादी जो तनाव था, जो एक दूसरे लोग भाग रहे थे अपना विस्तार करने के लिए, वो उसका केंद्र था बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र को ज़्यादातर राजा या देश अपने अंडर में लेना चाहते थे कि बाल्कन जो क्षेत्र था उसमें बहुत सारी खनिज संपदाएं थीं, तो है नहीं, वहाँ पे बहुत सारी खनिज संपदा थी, तो सब कई राज्य थे, कई ऐसे देश थे जो उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे बाल्कन क्षेत्र पर। तो उसको लेकर के क्या हुआ? तनाव हुआ देशों में, कई देशों में, और इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। लेकिन इसमें कई चीज़ें थीं, अलग अलग जाति के धर्म के लोग रहते थे, बिखरे हुए थे, यानी भौगोलिक की स्थिति भी हमारी अलग थी। तो इसमें आधुनिक जो रोमानिया ये बसा हुआ था बाल्कन क्षेत्र में था। बुल्गारिया भी बाल्कन क्षेत्र में आता था उस समय, और आपका अल्बेनिया भी आता था। यूनान, क्रोएशिया, सर्बिया आदि देश इसमें बाल्कन क्षेत्र में आते थे, और इन क्षेत्र पर लोग अपना शासन करने के लिए प्रयास कर रहे थे, इसे अपने अंडर में लेना चाहते थे। कई राज्य, कई देश बाल्कन क्षेत्र को सभी देश अपने में मिलाना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले बाल्कन क्षेत्र पर ओटोमन का शासन था। ओटोमन बिस्मार का उसका शासन था इस क्षेत्र पर, बाल्कन क्षेत्र पर, जो अब नहीं था, वो समाप्त हो चुका था शासन ओटोमन बिस्मार का। इसीलिए जर्मनी, ब्रिटेन, रूस अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे, ये अपने विस्तार चला रहे थे, अपना साम्राज्यवाद बढ़ा रहे थे, और बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने में शामिल करना चाहते थे। सब में होड़ लगी हुई थी कि मैं इस पर अपना शासन करूंगा या मैं अपना शासन करूंगा। जैसे जर्मनी था, ब्रिटेन, जर्मनी चाहता था बाल्कन क्षेत्र को मैं जीत कर इसका शासन कर लूँ, ब्रिटेन अपने आप को चाहता था, रूस अपने आप को चाहता था। तो इस तरह से क्या हुआ, इसके लिए अनेक युद्ध हुए, एक दूसरे इस पर युद्ध करते रहे, जैसे जर्मनी का, ब्रिटेन का हुआ, इस तरह से एक दूसरे को युद्ध करते रहे। इसके लिए अनेक युद्ध हुए, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ
इसी गोपालगंज क्षेत्र को लेकर ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई। और जब विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध के बाद ही सब में राष्ट्र भावना पैदा हो गई और सभी लोग अपने अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। तो ये था बेटा आपका साम्राज्यवाद। इसके साथ ही आपका वीडियो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है। सारे नोट्स आप इसके तैयार कर लेना, ठीक है।